गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टैटिक की क्लास में। आज स्टैटिक की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेटा का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वर्गीकरण। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले वर्गीकरण को पढ़ने के लिए आपको डेटा पता होना चाहिए, डेटा क्या है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डेटा को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके डेटा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण से तात्पर्य वस्तुओं और प्राणियों को उनके गुणों और संख्याओं को उनके मान के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया से होता है। यानी कि जो वस्तु और प्राणियों के संबंध में हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उन डेटा को उनके गुणों के आधार पे या फिर उनके संख्याओं के मान के आधार पे हम लोग जब विभिन्न वर्ग में डिवाइड करते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर एलहंस के अनुसार क्या होता है वर्गीकरण। तो आंकड़ों को उनकी एकरूपता और सजातीयता के अनुसार समूहों तथा वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो चाहे वो पहली डेफिनेशन हो चाहे दूसरी डेफिनेशन हो, करना हमें क्या है, वर्गों में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे था उनके गुणों और संख्याओं के उनके मान के आधार पे, यहाँ एकरूपता और सजातीयता के अनुसार। तो दोनों डेफिनेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये आपकी हो गई दोनों डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्गीकरण के प्रकार क्या होते हैं। तो वर्गीकरण के प्रकार में दो तरह के प्रकार होते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो भी टू टाइप का होता है। पहला क्या है, क्वालिटेटिव, एंड सेकंड क्या है, क्वांटिटेटिव, यानी कि गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण होता है वो आपके गुणों के आधार पे, जबकि मात्रात्मक वर्गीकरण होता है वो आपकी संख्या के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। गुणात्मक वर्गीकरण में मान लीजिए एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं कुछ, इन स्टूडेंट को गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। अब यहाँ पे गुण क्या लेते हैं, मान लीजिए हमने आईक्यू लिया। आईक्यू हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो आईक्यू के आधार पे हमें वर्गीकरण करना है निम्न बुद्धि के बालक, उसके बाद सेकंड सामान्य बुद्धि के बालक, एंड थर्ड है प्रतिभाशाली बालक। तो ये हो गया हमारा निम्न बुद्धि के, सामान्य बुद्धि के, प्रतिभाशाली। तो इस तरह से हम लोग गुणों के आधार पे वर्गीकरण करते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण होते कितने तरह के हैं, तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, एक मार्गी वर्गीकरण, सेकंड क्या है, द्विमार्गी वर्गीकरण, और थर्ड क्या है, बहुमार्गी वर्गीकरण। इंग्लिश में वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन एंड मल्टी वे क्लासिफिकेशन। इन अभी क्लासिफिकेशंस को हम लोग एग्जाम्पल के आधार पे देखेंगे। इसके बाद सेकंड है मात्रात्मक वर्गीकरण, यानी कि ऐसा वर्गीकरण जो संख्या के आधार पर किया जाता है उसे हम लोग मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो फर्स्ट है आपका अपवर्जी विधि, यानी कि एक्सक्लूसिव मेथड, समावेशी विधि, इंक्लूसिव मेथड, एंड थर्ड है वास्तविक सीमाएं विधि, रियल लिमिट्स मेथड। तो चलिए एक एक करके इन सारी मेथड्स को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है वन वे क्लासिफिकेशन। तो वन वे क्लासिफिकेशन में ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है केवल एक होता है, यानी कि जो हमारा चर है या गुण है वो हमारा एक ही है, उसकी संख्या एक है, तो उसे क्या कह देंगे, वन वे क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे हम लोग जो चर है यानी कि वेरिएबल है वो जेंडर ले लेते हैं। जेंडर के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास यानी कि वर्ग,
यहाँ लिखेंगे बॉयज यानी कि छात्र, यहाँ लिखेंगे गर्ल्स यानी कि छात्राएं, और यहाँ पे होगा हमारा टोटल। यहाँ क्रमांक लिख लेते हैं, क्रमांक यानी कि फर्स्ट सेकंड। इसको थोड़ा और सही से करें। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग यानी कि क्लास, और इधर लिख लेंगे छात्र यानी कि बॉयज एंड इधर गर्ल्स। जो पहले बनाया था उसमें हमें एक ही संख्या लिखनी है, तो एक ही संख्या यहाँ और यहाँ लिखनी होती है, फिर नीचे हमें ऐड करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख लेंगे टोटल। इसमें ज़्यादा पैसे को ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें एक ही क्वालिटी के आधार पे वर्गीकरण करना है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा संख्या। तो मान लीजिए 30 है, ये 20 है, तो पूरा यहाँ पे भी एक टोटल होता है, तो ये कितना आ जाएगा 50, और देन इधर पे पूरे टोटल 30 एंड 20, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 50। तो ये हो गया आपका एक क्वालिटी के आधार पे वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे दो क्वालिटी के आधार पे। जब दो क्वालिटी के आधार पे करेंगे तो यहाँ 1 से हो जाएगा 2 भी, और यहाँ वेरिएबल हो जाएंगे आपके 2, और यहाँ पे एक हम लोग ले रहे हैं प्लेस, तो ये आपके हो गए 2 गुण। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे प्लेस, यहाँ लिख लेंगे बॉयज, इधर लिख लेंगे गर्ल्स एंड इधर लिख लेंगे टोटल। प्लेस में हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ हम लोग लिख लिया है सिटी, इधर लिख लेंगे विलेज, तो सिटी से मान लीजिए हमने 20 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, एंड गर्ल्स कितनी है 10, और विलेज से कितनी है, तो कितने बॉयज हैं मान लीजिए 30, और गर्ल्स हैं विलेज से 40। यहाँ पे एक और बना लेंगे, इसमें यहाँ लिखेंगे टोटल, यहाँ कितना आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 50, और इधर कितना आ जाएगा 30, और इधर कितना आ जाएगा 70, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो यहाँ का भी टोटल 100 एंड यहाँ का भी टोटल 100। तो ये हमारा हो गया 2 वे क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वे क्लासिफिकेशन क्या होता है, आई मीन मल्टी वे क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग जो भी हमारे गुण है वो 3 या 3 से ज़्यादा हो, 3+ हो, तो हमारा हो जाएगा मल्टी वे क्लासिफिकेशन। हम लोग करते कैसे हैं, अब यहाँ पे हमने जेंडर लिखा, प्लेस लिखा, एक बार हम लोग मान लीजिए कास्ट ले लेते हैं, कास्ट ले लिया हमने, कास्ट ले ली। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ हमने पहले प्लेस लिखा था तो प्लेस लिख देंगे, इधर हम लोग लिख देंगे बॉयज, इधर लिख देंगे गर्ल्स, एंड इधर हमारा होता है टोटल। प्लेस में हमारा क्या था सिटी, अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ एक और बना लेंगे, यहाँ मान लीजिए हो जाएगा हमारा जनरल, ओबीसी, एससी, ऐसे यहाँ पे जनरल, ओबीसी एंड एससी, जी हो गया हमारा कास्ट के आधार पे। यहाँ हमारा था सिटी एंड इधर था हमारा विलेज, इधर हो जाएगा हमारा टोटल। अब यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं। जनरल के बॉयज, जनरल के ऐसे बॉयज जो सिटी से बिलोंग करते हैं, कितना हो जाएगा मान लीजिए 5 है, यहाँ 2 है, इधर 1 है। ऐसे यहाँ विलेज से रिलेटेड बॉयज कितने मान लीजिए 1 2 5, इधर पे कर लेंगे इसी तरह से, मान लीजिए जनरल की है 2 5 1, यहाँ कर लीजिए 5 2 1। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 12 13 15 16, ऐसे यहाँ पे 10 12 13 14 15 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32,
यहाँ पे ऐड कर लीजिए 6 4 6 7 7 2, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मल्टीवेरिएट क्लासिफिकेशन। तो ये आपके हो गए सारी क्लासिफिकेशन, गुणात्मक क्लासिफिकेशन या फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे मात्रात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक वर्गीकरण में मैंने आपको बता ही दिया है कि मात्रात्मक वर्गीकरण 3 तरह के होते हैं, अपवर्ती, समावेशी, वास्तविक। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड, तो इस मेथड में मान लीजिए कुछ नंबर है 10 से 50, इन्हें हमें डिवाइड करना है। तो किस तरह से हमें डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ये हमारे क्रमांक हो जाएंगे। यहाँ आपको डेटा दिया रहेगा 10 से 50 तक के डेटा, तो उसमें से हमें फाइंड आउट करना है 10 से 20 तक के वर्ग में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो एक्सक्लूसिव मेथड में हम लोग 10 से 20 तक के नंबर में 10 लेंगे एंड 10 प्लस नंबर लेंगे, यानी कि 10 से अधिक संख्याएं जो होती हैं, और 20 से जो छोटी संख्या है वो लेंगे। 20 नहीं लेंगे, 20 अगले वाले वर्ग में आएगा, यानी कि 20 एंड 20 से बड़ी संख्याएं और यहाँ 30 से छोटी। तो ये हो गया, इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी। तो ये डिवाइड हम लोग इस तरह से करते हैं एक्सक्लूसिव मेथड में। अब हम लोग देखेंगे सेकंड है हमारा इंक्लूसिव, यानी कि समावेशी विधि। समावेशी में किस तरह से करते हैं, मान लीजिए 10 लिखा, 10 से 19, अब यहाँ 19 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, 20 से 29, 30 से 39 एंड 30 40 से 49। तो यहाँ पे जो भी मेथड होता है डेटा को वर्गों में विभाजित करने का, वो इस तरह से होता है। इसका मेन पॉइंट होता है कि जो ये हमारी लोअर लिमिट होती है एंड ये हमारी अपर लिमिट होती है। तो जो अपर लिमिट होती है वो अगले वर्ग में दोहराई नहीं जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे, यहाँ नंबर आएंगे 9.5 टू 19.5, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आगे 19.5 से 29.5, ये हो गया आपका इस तरह से। इसी तरह यहाँ हो जाएगा एंड इसी तरह यहाँ हो जाएगा, ये हो गया आपका समावेशी। इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक सीमा विधि। वास्तविक सीमा विधि में क्या होता है, सीमा विधि, इसमें जो भी डेटा होता है उसे हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 9.5 से लेके कोई भी डेटा है वो 19.5 तक, इसी तरह से 19.5 से लेके 29.5, ये हो गया आपका वर्ग। इसी तरह से आगे करते जाते हैं। तो जो वास्तविक सीमा मेथड होता है, यानी कि रियल लिमिट मेथड होता है, उसमें जो वर्ग किए जाते हैं वो डेटा के, जो भी डेटा होता है उसकी वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो वास्तविक सीमा होती है वो 0.5 इकाई ऊपर एंड 0.5